यूपी में एक नेता है संजय निषाद, बीजेपी के सहयोगी योगी सरकार में मंत्री भी हैं। लेकिन जब यूपी में हार के बाद बीजेपी के अंदर धागे खुल रहे हैं तो संजय निषाद ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। संजय निषाद ने तो सीएम योगी के बुलडोजर पर ही सवाल उठा दिए। संजय निषाद ने कहा दिया है कि गरीबों को उखाड़ोगे तो वो हमें उखाड़ेंगे राजनीति में। संजय निषाद का ऐसा बयान तब आया जब बीजेपी के बहुत सारे नेता यूपी में प्रशासन के काम करने के जो तरीके हैं उससे साफ तौर पर असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे नेताओं का मानना है कि प्रशासन के काम करने के तरीके से ही बीजेपी की ऐसी हार हुई कि यूपी में 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी 33 सीट पर आकर सिमट गई। यूपी में चुनाव हारने वालों में खुद संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद शामिल हैं, जो संत कबीर नगर की जो लोकसभा सीट है वहां से हारे। इस हार के बाद जब यूपी बीजेपी से अलग अलग बयान आ रहे हैं तो इसी बीच संजय निषाद को भी मौका मिल गया और उन्होंने भी कह दिया कि यूपी में हार की जो वजह है उनमें ऐसे अधिकारी जो सपा बसपा के लिए काम करते हैं। इसके अलावा बुलडोजर के एक्शन का जो दुरुपयोग है उसको भी उन्होंने बताया। बुलडोजर वाली जो बात है वो इसलिए अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उसकी चर्चा ही बुलडोजर से होती रही है। बुलडोजर को सरकार ने अपनी सख्त छवि का एक प्रतीक बना लिया था, लेकिन अब इसी बुलडोजर पर सवाल भी खुद उन्हीं के लोग उठा रहे हैं। और एक बड़ी बात यह है कि बुलडोजर पर कुछ एक्शन रोकने भी पड़े, जैसे कुकरेल नदी प्रोजेक्ट के लिए लखनऊ के पंतनगर और खुर्रम नगर इलाके में बुलडोजर चलने वाला था, वहां बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया गया है। पंतनगर और खुर्रम नगर की अगर बात की जाए और उसी के साथ अबरार नगर जैसे इलाकों में बुलडोजर नहीं चलाने का फैसला अंततः हुआ है। ऐसा पहली बार शायद हुआ है कि इस तरह से यूपी सरकार का बुलडोजर जो है कहीं रुका है। इसलिए कुछ लोग मान रहे हैं कि सरकार जो है वो अब बैकफुट पर है और अब ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे लोगों में नाराजगी और बढ़े। खुद बीजेपी के अपने लोग इससे खुश नहीं हैं। संजय निषाद ने कहा कि बुलडोजर माफिया पर चलने के लिए था या फिर सड़क बनाने के लिए या फिर ना किसी गरीब महिला के घर को गिराने के लिए। जो महिला 90 साल से उसी घर में रह रही है और ना ही उसके बाद दूसरा उसके पास कोई ठिकाना है। अब संजय निषाद का बुलडोजर पर सवाल उठाने का मकसद क्या वाकई मौके को देखकर सही बात सरकार के सामने रखने का है या फिर वो भी अपने बयान से कोई राजनीति कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि आजकल ऐसी खूब चर्चा है कि यूपी बीजेपी और सरकार में कुछ गुट जो हैं वो बन चुके हैं और ये गुट आमने सामने हैं। योगी के बुलडोजर पर बोलने वाले संजय निषाद ने हाल ही में केशव मौर्य जो हैं उनसे भी मुलाकात की थी। संजय निषाद ने केशव मौर्य के उस बयान का भी समर्थन किया था जिसमें मौर्य ने यह कहा था कि संगठन सबसे बड़ा होता है। यानी साफ है कि संजय निषाद भी इस विवाद में एक पक्ष ले रहे हैं। लेकिन यूपी में बीजेपी के अपने लोग हों या फिर सहयोगी हों, अब धीरे धीरे कई लोग जो हैं खुलकर बोलने लगे हैं, ये वो हिचक नहीं रहे हैं। संजय निषाद से पहले अनुप्रिया पटेल जो मोदी सरकार में मंत्री भी हैं, उन्होंने सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर शिकायत भी कर दी थी कि सरकारी नौकरियों में ओबीसी और दलितों का हक मारा जा रहा है। साथ ही जो सवाल है ये भी था कि इस चिट्ठीबाजी में कि बयानबाजी के पीछे क्या कोई एजेंडा चल रहा है और क्या ये एजेंडा यूपी में किसके खिलाफ चल रहा है, इसको कौन चला रहा है और जो माहौल बन रहा है, सबसे बड़ी बात इस घमासान का क्लाइमेक्स क्या होगा, यानी आखिर में इससे क्या होगा।